तो ये है ऑल टुमारोज का पार्ट 2। और पार्ट 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं पार्ट 1 का एक क्विक रिकैप दे दूं। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे इंसान ने मार्स को कॉलोनाइज किया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे उन्होंने मार्स पर अपना एक सब कल्चर बना लिया और खुद को मार्शियन अमेरिकन्स कहने लगे। कैसे मार्शियन अमेरिकन्स और पृथ्वीवासियों के बीच वॉर हुई और कैसे वो उसके बाद स्टार पीपल्स बने। स्टार पीपल्स ने गैलेक्सी में फैलना शुरू किया और फिर उनका सामना हुआ क्यू से। स्टार पीपल्स क्यू का मुकाबला नहीं कर पाए और क्यू से हार गए। इसके बाद कैसे क्यू ने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिजिकली और जेनेटिकली उनका रूप ही बदल दिया। तो ये थी अब तक की कहानी। अब आगे क्यू के जाने के बाद इंसानियत के टुकड़े जानवर जैसे हो गए और गैलेक्सी एक लंबी अंधेरी दौर में चली गई, जैसे कोई पुराना समय। पर ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं था। धीरे धीरे जैसे तारे धुंध से निकलते हैं, नए समाज इंसानी जानवरों के खंडरों से उभरे। कुछ जगह ये जल्दी हुआ, पर ज्यादातर जगह पर ये एक बहुत लंबा सफर था। जानवर से नए रूप फिर बनना और फिर से नए रूपों का बनना। इंसानी अकल वापस आई, पर ये लोग न तो पुराने इंसानों जैसे थे, न तो एक दूसरे से मिलते थे। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। सब इंसानी जानवर नए समाज नहीं बना पाए। असल में ज्यादातर क्यू के जाने के बाद ही मर गए। गैलेक्सी में खत्म होना, पूरे एक खानदान, समाज या नस्ल का मिट जाना कोई नई बात नहीं थी। कभी कोई नस्ल नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई, या कभी धीरे धीरे उनकी गिनती कम होती गई। जब एक नस्ल खत्म होती तो दूसरी उसकी जगह ले लेती। नए रूप बनने लगे, हर तरह के जीव। भले ही बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। हमेशा नए रूप लेकर ये मौत और जन्म का खेल गैलेक्सी में चलता रहा। वॉर्म लोगों का प्लेनेट, जहाँ सूरज बहुत गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ और जिंदगी जमीन के नीचे से बाहर आई। वॉर्म्स के बच्चे नए रूप में फैल गए। कोई घास खाने वाले, कोई तैरने वाले, कोई शिकारी। इनमें से एक रूप जो पेड़ों पर चढ़ने वाले सांप जैसे थे, स्नेक पीपल बने। इनमें इंसानी अकल वापस आई, पर ये बिल्कुल अलग थे। इनके दिमाग स्पाइरल जैसे थे और इनके हाथ जो पुराने पाँव से बने थे। इन्होंने खेती, फैक्ट्री, जंग और ग्लोब समाज बनाया जैसे पुराने इंसान थे। पर इनके शहर अजीब थे। पाइप जैसी सड़कें, गोल गोल बिल्डिंग्स जहाँ खुली जगह नहीं थी। इनकी दुनिया अलग थी, पर इनके लिए ये नॉर्मल था। ये भी अपनी खुशी और दुख के साथ ही जीते थे। पुराने शिकारी इंसान भी वापस समाज बनाने लगे। इनके बड़े दांत और तेज नाखून छोटे हो गए, बस दिखावे के लिए बन के रह गए। इनकी उंगलियां नए हाथों में बदली जो चीजें पकड़ सकती थी। ये शिकार के लिए नहीं बने थे, पर तीर, बंदूक या गैस वाली गन से लड़ सकते थे। इनके शिकारी जिंदगी ने इन्हें अलग बनाया। इनके मजहब में शिकार और लड़ाई के खेल थे। कुछ लोग किलर फोक्स बने जो लड़ने और शिकार में नंबर 1 थे। इनके गाँव शांति से चलते, पर साल में एक बार ये जंगली बन जाते। जब एक गांव ने फैक्ट्री और फार्मिंग शुरू की, तब नया समाज बना। नई सोच, मशीन और बहुत तरक्की। तब ये लोग 2 टीम में बट गए, नई सोच वाले और पुरानी सोच वाले। ये लोग कई बार बड़ी जंग के करीब आए, पर किलर फोक्स ने अपने आप को संभाल लिया। टूल ब्रीडर्स समुद्र के स्विमर के बच्चे थे, जो एक बहुत अजीब से समंदर समाज को बनाने में कामयाब रहे। पुराने इंसान सोचते थे कि समंदर में मशीन्स नहीं बन सकती क्योंकि पानी में आग नहीं जलती, पर इन लोगों ने एकदम हटके आइडिया निकाला। इन्होंने अपने औजार और मशीन्स जिंदा जीवों से बनाए। इन्होंने समंदर के जीवों को अपने काम के लिए रखा, उन्हें बदला और नए नए रूपों में बनाया। टूल ब्रीडर्स का शहर देखने में एकदम सपने जैसा था। बड़े बड़े जीव जो दिल जैसे धड़कते, जिंदा पाइप से हर घर तक खाना बेचते। ये उनके पावर ग्रिड्स का जाल था। इससे हर एक बड़ा चमकीला घर जगमगा उठता। चमकती रोशनी, समुद्री जीव की खाल वाली झिलमिलाती टीवी, दवाई देने वाले छोटे जीव और ढेर सारे जिंदा गैजेट। इन्होंने जीवों के सेल्स को इतना समझा कि ये कुछ भी बना सकते थे। ये समंदर के नीचे और थोड़ी सी जमीन पर राज करने लगे और अब अपने जिंदा जहाजों में तारों की तरफ जाने का सपना देखने लगे। लिजर्ड हर्डर्स के प्लेनेट पर इंसान तो जानवर बन गए, पर उनके साथ रहने वाले रेप्टाइल्स बदलते गए। ये एक ट्रॉपिकल जंगल में इतने फैल गए थे कि नए रूप में बदल गए और एक और रूप जो पुराने डायनासोर जैसे दिखता था, सौरोसेपियंस बना। ये होशियार हो गए और समाज बनाने लगे। इन्होंने प्लेनेट के खंडरों को देखा और क्यू और स्टार पीपल्स के टूटे शहर को देखकर समझ लिया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि उनके पुराने लोग थे। इन्होंने अपने आप को इंसानियत का वारिस माना। भले ही ये रेप्टाइल्स थे, पर बाद में इन्हें पता चला कि जिन जानवर को ये खाते थे असल में स्टार पीपल्स के बच्चे थे
और गैलेक्सी में बड़े खतरे छुपे हैं। इस डर से इनके समाज में लड़ाइयाँ हुई, कोई मजहब में डूब गया, कोई डर से बंद हो गया, पर कुछ ने गैलेक्सी का सामना किया। आखिर में ये तीसरे लोग जीते और सौरोसेपियंस इंसानियत का नया रूप बन गया। कॉलोनियल्स एक अजीब रूप में थे, बस स्किन और मसल के टुकड़े जो पानी के किनारे पर कीड़े जैसे फैलते थे, पर ये बहुत मजबूत थे, हर मुश्किल में जी लेते। वक्त के साथ ये एक साथ अलग अलग काम करने वाले ग्रुप्स में बदले। हर ग्रुप में हर इंसान एक काम करता, जैसे एक मशीन का पार्ट। ये ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ने लगे, नए रूप में बदलने लगे। किसी ने बड़े रूट्स बनाए खाना लेने के लिए, कोई चलना सीखा, किसी ने नाखून या जहर बनाया, और आखिर में एक होशियार ग्रुप जीता जो मॉड्यूलर पीपल बना। ये हर रूप में रहते, कोई बड़े जैसे कि जंगल, कोई छोटे जैसे कि डाकिये। ये एक दूसरे से जुड़ सकते थे, अलग हो सकते थे या पार्ट्स बदल सकते थे। इनका समाज एकदम शांति भरा था, जहाँ सब एक बड़े परिवार का हिस्सा था। फ्लायर्स के दिल इतने ताकतवर थे कि आसमान में हर रूप में फैल गए, पर जब आसमान में लड़ाइयाँ ज्यादा हुई, कुछ ने उड़ना छोड़ दिया। ये जमीन पर शिकारी बन गए, पर इनमें अकल नहीं आ पाई। पर अकल आई आसमान में, एक रूप में जो मछली पकड़ने वाले परिंदों जैसे थे। ये थे टेरोसेपियंस। इनके पाँव इतने तेज थे कि ये हाथ बन गए और दिमाग बड़ा हो गया। ये उड़ते उड़ते पूरे प्लेनेट पर फैल गए बिना किसी बॉर्डर के। इन्होंने खेती की, ऊंचे शहर बनाए, एटम्स की ताकत पकड़ी और तारों की तरफ देखा, सबके साथ बराबर रहते हुए। पर इनकी जिंदगी छोटी थी। ये 2 साल में जवान और 16 में बुढ़े हो जाते और 23 में मर जाते। इसलिए ये हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जीते और इनके फिलोसफर्स के किताब किसी भी लाइब्रेरी के लिए सपना होते। लॉबसाइडर्स के प्लेनेट पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि ये दबे हुए थे, पर फिर भी ये लोग होशियार थे और ये लोग समाज बनाने में कामयाब रहे। इनके शहर जमीन के नीचे थे, छोटे बंकर जैसे, जहाँ घर, स्कूल और जेल सब थे। ये अलग थे, पर इंसानी खूबियाँ और बुराइयां रखते थे। इन्होंने अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर जाना चाहा, पर ग्रेविटी की प्रॉब्लम थी और इसलिए इन्होंने अपने शरीर को बदलने का रिस्क लिया, जैसे पुराने मार्शियंस लोग किए थे। और कई सालों बाद ये एसिमेट्रिक पीपल बनने में कामयाब रहे। इनके पाँव केंचुए जैसे थे, हाथ लंबे और चेहरा उल्टा पुल्टा। ये अपने पुराने लोगों से बेहतर थे और इनका समाज भी बड़ा हुआ और सोलर सिस्टम पर राज किया। क्यू और स्टार पीपल्स के खंडरों से सीखकर ये तारों की तरफ बढ़ने लगे। पैरासाइट्स और उनके होस्ट का रिश्ता वक्त के साथ गहरा हो गया और वो लोग एक साथ काम करने लगे। पैरासाइट्स खून लेते, पर बदले में तेज आंखें, तेज कान या जहर देते जो उनके होस्ट को खतरों से बचाता। ये एक बड़ा खेल बना। कोई पैरासाइट ने बड़ी आंखें दी, कोई ने बदबू या जहर। होस्ट ने भी तेज पैर, मजबूत शरीर और पैरासाइट के लिए खास जगह दी। एक जगह एक नया पैरासाइट बना जो सोचने की ताकत देता था, पर बदले में पूरे होस्ट को कंट्रोल करता था। ये बने सिम्बायोट्स जो अपने होस्ट को पपेट जैसा चलाते थे। इन्होंने समाज बनाया जहां देश, राजनीति और छोटी जंग हुई। अब टेक्नोलॉजी ने होस्ट को काम में ले लिया, पर लोग अभी भी होस्ट रखते थे क्योंकि ये पुराने स्टाइल के थे। ये क्यू के खंडरों और स्टार पीपल के जहाजों को खोद रहे थे और तारों से रेडियो सुन रहे थे। फिंगर फिशर्स के प्लेनेट पर छोटे छोटे आइलैंड और समंदर थे जहाँ हर जगह अलग अलग रूप बने। कुछ फिशर्स छोटे हो गए, कुछ ने पर बनाए, कुछ वेल जैसे बने और उनमें से एक रूप सेल पीपल बना। सेल पीपल ने अपनी उंगलियों को सेल जैसा बनाया जो समंदर में हवा से चलते। इन्होंने अपनी जीभ से खाना पकड़ा जो हाथ बन गए। समंदर में घूमने के लिए इनका दिमाग बड़ा हुआ और धीरे धीरे ये होशियार हो गए, पर इनका समाज बनना अभी भी मुश्किल था। अलग अलग आइलैंड्स की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स लड़े, जंग के लिए वॉरियर्स और पायरेट्स बने। कई सालों तक ये खूनी खेल चलता रहा और आखिर में एक ग्रुप ने बड़ी जंग के लिए समाज बनाया और इससे ही शांति का आइडिया भी आया। सेल पीपल एक साथ आए, पर समंदर अभी भी उनके खून से रंगा था। हेडोनिस्ट अपने छोटे आइलैंड पर मस्ती में जीते थे, पर एक दिन जमीन के नीचे से नई जमीन उभरी और धूल के बादल ने सूरज छुपा दिया। ज्यादातर हेडोनिस्ट मारे गए क्योंकि ये बदलाव नहीं झेल पाए। सिर्फ कुछ अजीब रूप जो जल्दी बच्चे पैदा करते थे बचे। ये नई जमीन पर फैल गए और एक और रूप सटीरिक्स होशियार बना। ये अपने पुराने लोगों जैसे दिखते थे, पर इनकी एक बड़ी लचीली दुम थी जो बैलेंस रखती थी। इनका समाज मजेदार था। ये अभी भी प्यार और मस्ती में डूबे रहते। इन्होंने जल्दी पूरे प्लेनेट पर समाज बनाया। पहले 2 बड़े समाज लड़े, फिर छोटे देश बने और आखिर में एक मजेदार दुनिया बनी जहां हर हफ्ते पार्टी, कॉन्सर्ट और मस्ती होती थी।
इंसेक्टोफागाई वक्त के साथ कीड़ों जैसा हो गया। इनके चेहरे पर कठोर प्लेट्स, हाथ पांव छोटे और तीखे और शरीर ठंडा। पर इनकी जीत एक अजीब वजह से हुई। इनके पुराने स्टार पीपल्स के जीन्स एक दिन वापस आई और इनका दिमाग बड़ा हो गया। ये कीड़े के घोंसले तोड़ने के लिए पत्थर के औजार बनाने लगे। इससे इनका सफर शुरू हुआ, पत्थर से लेके जहाज तक। ये जल्दी बढ़े। इन्होंने खेती, साम्राज्य, जंग और ग्लोबल समाज बनाया। पर एक अलग बात थी, इनके प्लेनेट पर एक और एलियन हमला हुआ। ये क्यों जैसा नहीं था और बगफेसर्स ने इसे हरा दिया। पर एलियंस के जीव और पौधे इनके प्लेनेट पर रह गए और इससे बगफेसर्स को दूसरे एलियन से डर लगने लगा, यहाँ तक कि अपने इंसानी कजिन से भी। बगफेसर्स अंतरिक्ष के रेफ्यूजी थे, पर जल्दी ही उन्होंने गैलेक्सी पर कब्जा किया। इनके बड़े बड़े स्पेसशिप्स जुड़ गए और एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरे प्लैनेट समा सकें। इस ग्रेविटी फ्री दुनिया में इनके शरीर कीड़े जैसे लंबी टांगों वाले हो गए और इनके पेट से गैस निकलती थी जो इनका स्पेस में घूमने का तरीका था। और सबसे बड़ी बात, इनका दिमाग बहुत बड़ा हो गया। हर जनरेशन में इनका दिमाग और बड़ा होता गया। ये लोग ऐसी सोच रखते थे जो हम शायद समझ ही न पाए। ये फिलोसॉफी, आर्ट और साइंस में आगे बढ़े। इन्होंने छोटे शिप्स के झुंड बनाए और हर तारे तक फैल गई। एक नया इंसानी साम्राज्य बना। पर इन्हें प्लैनेट्स की कोई परवाह नहीं थी। ये अंतरिक्ष में खुश थे और अपनी इंसानी कजिन्स पे अंतरिक्ष से नजर रखते थे। होशियार इंसानी रूप धीरे धीरे गैलेक्सी में फैलने लगे। इन्होंने स्टार पीपल के खंडर देखे और अपना इंटरस्टेलर मकसद समझा। इन्हें लगा कि शायद और भी लोग होंगे बहुत दूर, इसलिए इन समाजों ने रेडियो से बातें करने शुरू की और इससे सेकंड गैलेक्टिक एम्पायर का जन्म हुआ, जो किलर फोक और सटीरिक्स की बात से शुरू हुआ। फिर टूल ब्रीडर्स जुड़ गए अपने समुद्री रेडियो से। अगले कुछ मिलियन साल में मॉड्यूलर पीपल, टेरोसेपियंस और असिमेट्रिक पीपल्स आए। फिर सौरोसेपियंस, स्नेक पीपल, सिम्बायोट्स और सेल पीपल्स भी जुड़ गए। बगफेसर्स ये सब जानते थे, पर अपने डर के मारे उन्होंने 40 मिलियन साल बाद ही कोई कांटेक्ट किया। ये साम्राज्य सिर्फ बातों का था, क्योंकि तारों के बीच सफर मुश्किल था। सबने अपने आइडियाज और तजुर्बे बांटे और दो बड़े काम किए, एक साथ काम करना और दूसरा क्यू जैसे हमले से बचने की तैयारी। जब एस्टेरोमॉर्फ्स मिले सब डर गए, पर ये गॉड जैसे लोगों को प्लैनेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये साम्राज्य 80 मिलियन साल तक चला, जिसमें सब ने अपनी दुनिया बनाई, पर कुछ छुपे लोग इससे दूर रहे जो आगे जाकर साम्राज्य के लिए खतरा बने। सेकंड गैलेक्टिक एम्पायर हमेशा एलियन के खतरे के बारे में ही सोचता रहा, पर अपने ही लोगों पर ध्यान देना भूल गया। ह्यूमन हंटर्स, जो स्टार पीपल और क्यू के राज पहले से ही जानते थे, बहुत एडवांस हो गए थे, शायद एस्टेरोमॉर्फ से भी ज्यादा। पर इनकी सोच थोड़ी पागलपन वाली थी। ये सोचते थे कि सिर्फ वही स्टार पीपल के असली वारिस हैं। इन्होंने दूसरे प्लैनेट से बात बंद कर दी थी और अपने में ही खोए रहे। जब इनका सूरज बड़ा होने लगा, इन्होंने अपने शरीर को छोड़कर मशीन बनाया, मेटल के गोल गोले जो ग्रेविटी से चलते थे। पहले इनमें इंसानी दिमाग था, पर बाद में पूरे मशीन बन गए और ग्रेविटल के नाम से जाने जाने लगे। ये मशीन होकर भी इंसानी सपने रखते थे और अपनी ताकत से अंतरिक्ष में जंग छेड़ने के लिए तैयार थे, जो गैलेक्सी के लिए बड़ा खतरा था। ग्रेविटल ने तैयारी में बहुत वक्त लिया, नए शरीर बनाए जो तारों के सफर को झेल सकें, और जब ये तैयार हुए इन्होंने किसी को भी मौका नहीं दिया। इनका प्लान सिंपल था, इन्होंने दूसरे प्लैनेट्स के सूरज को पर्दों से छुपा दिया ताकि वहां के लोग मारे जाएं। और जब भी इनसे कोई लड़ा, इन्होंने बड़े पत्थर फेंके उनका खेल खत्म कर दिया। इन्होंने बड़े जहाज बनाए, पर ज्यादातर उनकी जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने अपने इंसानी कजिन्स को एकदम घायल कर दिया। 10,000 साल के अंदर नए इंसानी रूप जो बहुत मुश्किल से बने थे सब मिटा दिए गए। क्यों ने भी लोगों को बदला था पर जीने दिया था, पर ग्रेविटल के लिए जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने सिर्फ अपने स्टार पीपल वाली सोच के साथ गैलेक्सी को मिटा दिया और इससे एक नया अंधेरा वक्त शुरू हुआ। ग्रेविटल के हमले ने गैलेक्सी में सबसे बड़ी तबाही मचाई। ये कोई दो स्पीशीज की जंग नहीं थी, बल्कि जिंदगी का खात्मा था। ग्रेविटल्स अपने लिए बुरे नहीं थे, ये मशीन होकर भी इंसान जैसा जीवन जीते थे, अपने घर, परिवार और अपने दोस्तों के साथ प्यार से। पर इन्हें ऑर्गेनिक लोग जिंदा नहीं लगते थे और इसलिए इन्होंने उन्हें मिटा दिया। ये एक ही ग्रुप नहीं थे, इनके समाज में अलग अलग सोच, मजहब और पॉलिटिक्स थी। और ये हमला सबका अंत नहीं था। ऑर्गेनिक जिंदगी खत्म हुई पर मशीन्स वाली जिंदगी चली। ग्रेविटल ने अपनी तरह से जिंदगी को आगे बढ़ाया और कुछ पुराने रूप भी बचा लिए।
बकफेसर्स जो एलियन के हमले से डरते थे ग्रेविटल के हमले का पहला शिकार बने, पर ये लकी थे। बाकी सब इंसानी रूप मिटा दिए गए, पर ये जी गए सब्जेक्ट्स के रूप में। ये क्यों बचा लिए गए ये कोई नहीं जानता। शायद ग्रेविटल का दिल थोड़ा पिघला या उन्होंने इन्हें खेल के लिए रखा था, पर ये अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग थे। ग्रेविटल्स ने क्यू और टूल ब्रीडर जैसा जेनेटिक बदलाव किया और बकफेसर्स को अजीब रूप में बदल दिया। कुछ नौकर या मजदूर बने, कुछ को मजे के लिए बनाया गया जैसे जिंदा आर्ट या एक बार के जीव। इंसानियत का ऑर्गेनिक रूप मुश्किल से जी रहा था और ग्रेविटल्स ने 50 मिलियन साल तक राज किया। ग्रेविटल्स का समाज बहुत बड़ा था पर एक जैसा नहीं था। इसमें अलग अलग ग्रुप्स थे जो सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते। कुछ मशीन्स ने समझ लिया कि ऑर्गेनिक और मशीन जिंदगी एक ही है। पहले ये चुपके से अपनी सोच रखते थे और सब्जेक्ट्स को आजाद रूप में बनाया। कुछ ने अपने बनाए जीवों से प्यार किया। धीरे धीरे ये सोच खुल कर आई और एक ग्रुप टॉलरेशन सब्जेक्ट्स के लिए प्लेनेट छोड़ना चाहता था। इससे पुरानी मशीन में जंग छिड़ गई। ये छोटी पर गंदी जंग थी। इसने एक बात क्लियर की कि बड़ा साम्राज्य अपने अंदर से टूट रहा था और शायद इसका अंत नजदीक था। ग्रेविटल के साम्राज्य का अंत शायद अपनी अंदर की लड़ाई से ही होता। इससे पहले एक बड़ी तबाही आई। ग्रेविटल और एस्टेरोमॉर्फ्स एक दूसरे को बहुत वक्त से देखते थे। ग्रेविटल प्लैनेट्स पर और एस्टेरोमॉर्फ्स अंतरिक्ष में। दोनों के पास इतनी ताकत थी कि जंग दोनों को मिटा देती, पर ग्रेविटल ने अपनी अंदर की लड़ाई छुपाने के लिए एस्टेरोमॉर्फ्स से जंग शुरू कर दी। ये जंग कई मिलियन साल तक चली और इसमें इतनी मौतें हुई कि पहले का हमला छोटा लगने लगा। आखिर में एस्टेरोमॉर्फ्स जीते। ये 50 मिलियन साल में और एडवांस हो गए थे। इनके दिमाग पंख जैसे और हाथ सेल और टांगों जैसे। इन्होंने ग्रेविटल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और अपने इंसानी कजिन्स के मामले में घुस गए। कुछ सब्जेक्ट्स जी गए और एस्टेरोमॉर्फ्स ने उन्हें नई दुनिया बनाने के लिए चुना। ग्रेविटल के खत्म होने के बाद एस्टेरोमॉर्फ्स ने नई दुनिया बनाई। इन्होंने सब्जेक्ट्स के जीन से नए प्लैनेट्स पर जिंदगी उगाई। ये काम 2 मिलियन साल तक चला और इसमें नए समाज बने। पर एस्टेरोमॉर्फ्स ने देखा कि ग्रेविटल जैसा खतरा फिर से आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने रूप को जमीन पर जीने के लिए बदला। इनके हाथ केचुए जैसे और दिमाग छोटा, पर ये फिर भी गॉड जैसे थे। ये टेरेस्ट्रियल्स स्पेसर्स या टेरेस्ट्रियल्स बने जिन्होंने नए समाजों को राजा, गुरु और राक्षस बनकर संभाला। जब नए लोग इनकी बात नहीं मानते और इनके खिलाफ लड़ते तो उन्हें मौत मिलती। कुछ टेरेस्ट्रियल्स ने गॉड बनकर लोग को लूटना शुरू किया, पर फिर भी इससे समाज स्टेबल ही रहा और इस तरह ऑर्गेनिक जिंदगी गैलेक्सी में वापस आई एक नए साम्राज्य के साथ। ग्रेविटल के खत्म होने के बाद कुछ मशीन्स बची। एस्टेरोमॉर्फ्स ने पहले इन्हें मिटा देना चाहा, पर देखा कि ये बहुत काम की हैं। इन्होंने मशीन्स को इतना परफेक्ट किया था कि ये किसी भी माहौल में जी सकें, इसलिए न्यू मशीन्स बनाई गई। पर इनकी ग्रेविटी वाली ताकत छीन ली गई, जिंदगी छोटी कर दी गई और सोच थोड़ी कम। ये नैनोटेक शरीर रखते थे जो हर रूप ले सकते। अंतरिक्ष में काम, जंगल में छुट्टी या मैथेन समुद्र में सफर। ये अपने आप में जहाज बन सकते थे, पर ये कभी बड़े नहीं बने। ऑर्गेनिक लोगों को इन पर भरोसा नहीं था क्योंकि पुराने ग्रेविटल के गुनाह इनके साथ जुड़े थे। ये नए साम्राज्य के छोटे पर शानदार लोग थे। नए साम्राज्य ने बहुत तेज बढ़ोतरी की, इतनी कि आज का इंसान इसे समझ नहीं सकता। ये साम्राज्य गैलेक्सी के आसपास देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद दूसरे लोग मिले या क्यों जैसा कोई खतरा आए। आखिर में एक पड़ोसी गैलेक्सी में जिंदगी के निशान मिले। ये एक होशियार समाज था। कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए कि क्यों वापस आ गया, पर ये संपर्क शांति भरा था। शायद दोनों तरफ के लोग अब समझदार थे। दूसरी गैलेक्सी में एम्फिज़ेप्ली नाम के जीव थे। ये बड़े सांप जैसे दोनों तरफ चेहरे और एक छोटे से शरीर वाले जीव थे। इन्होंने भी इंसानियत जैसा सफर किया और अपने आप को बदला। ये अलग थे पर इनका स्वागत हुआ और ये पहला कदम था गैलेक्सी के नए दोस्तों के साथ। गैलेक्सी के दूसरे लोगों से मिलने के बाद एस्टेरोमॉर्फ्स, मशीन्स और दूसरे समाज बहुत आगे बढ़ गए। इन्होंने क्यू को हरा दिया, तारों को बड़े शेल्स में बंद किया और वार्म होल से सफर को एकदम आसान कर दिया। उन्होंने वक्त को भी जीत लिया और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। कुछ समय के लिए तो इंसान बिल्कुल देवता बन गए थे, पर इन बड़े गांवों में एक छोटी सी खोज थी, धरती का दोबारा मिलना, जहाँ से एस्टेरोमॉर्फ्स, मशीन्स, बगफेसर्स और सबके पुराने लोग आए थे। एक अकेले रिसर्चर ने सालों तक पुराने इतिहास को खोला, जब जंग और तबाही ने सब छुपा दिया था। जब उसने सच्चाई पकड़ी, कोई साथ नहीं था जश्न मनाने के लिए।
धरती के मिलने की खबर ने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगाई, पर इतनी नहीं जितनी बड़े कामों ने। ज्यादातर इंसानी रूप के लिए ये बस एक मजेदार बात थी, उनका पुराना घर जिससे वो बहुत दूर आ चुके थे। फिर भी एक जहाज भेजा गया और ये बिना किसी शोर के धरती पर उतरा। वहाँ कोई होशियार रूप नहीं बचा था। धरती खाली और जंगली हो चुकी थी क्योंकि ये गैलेक्सी के भीड़ से दूर थी। जब ये लोग उतरे, इंसानी पैर 560 मिलियन साल बाद धरती पर दोबारा पड़े। ये घर वापसी थी, एक पुरानी याद की तरह जहाँ सब शुरू हुआ था, भले ही अब वहाँ कुछ और था। कहानी के एंड में हम कहानी के नरेटर या ऑथर को देखते हैं, जो कि एक एलियन जीव होता है जिसके हाथ में एक ह्यूमन स्कल होता है, जो कि बिल्कुल 1 बिलियन साल पुराना होता है, जो हमें बताता है कि ह्यूमैनिटी की ये कहानियां 1 बिलियन साल पुरानी है और ह्यूमैनिटी बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है या शायद कहीं चली गई है, जो वो नहीं जानता। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।